हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल सुमन आनंद रियल ब्लॉग में। और अभी ना सुबह का ही टाइम है। और देखिए भाई, कल शाम को मुझे ये डब्बे में डालना था चावल और आटा, लेकिन मैंने नहीं शाम को डाला था फिर, क्योंकि शाम को फिर मैं झाड़ू लगाना पड़ता मुझे। तो फिर मैंने कहा कि चलो रहने दो, कोई बात नहीं, सुबह कर लेंगे। तो सुबह अभी मैं झाड़ू लगाने जा रही थी तो पहले मैंने कहा कि चलो इसको डब्बे में रख लेते हैं तो सही रहेगा। क्योंकि डब्बे में जैसे कि आप कोई भी चीज़ रख रहे हैं, आटा चावल जो भी है, तो थोड़ा बहुत तो नीचे गिरता ही है। तो इसीलिए झाड़ू लगाने से पहले मतलब ये सब काम कर लो ना तो काफ़ी सही रहता है। तो देखिए, मैं काफ़ी अच्छे से मतलब अरेंज कर दे रही हूँ किचन में ये सारी चीज़ें। और ये खुला रहता है ना, तो इसीलिए मतलब ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये कुछ चिप्स के पैकेट हैं जो पड़े हुए थे, थोड़े थोड़े चिप्स बचे हैं, लेकिन मैंने इसी में रखा था। और मैंने पैकेट के साथ ही रखा है, पैकेट से बाहर नहीं निकाला है। क्योंकि पैकेट से बाहर जैसे निकाल के डब्बे वगैरह में रख लेते हैं ना, तो वो सीलन जैसा आ जाता है, फिर चिप्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं पैकेट में ही मतलब कि रखना मुझे मतलब सही लगता है, क्योंकि ख़राब नहीं होता है पैकेट में रहता है तो। और ये थोड़े से चावल हैं बासमती राइस, तो उसको भी मैंने कहा कि चलो डब्बे में रख देते हैं। और ये सब काम ना सुबह मतलब जितना आप जल्दी ख़त्म कर लो उतना ही सही होता है। नहीं तो जैसे कि लेट होता रहता है ना, तो आपका बस अगर लेट हो जाता है थोड़ा बहुत तो लेट ही होता रहता है। तो इसी के साथ मैं थोड़ा बहुत मतलब किचन भी साफ़, वैसे तो साफ़ ही था लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा था तो मैंने कहा कि चलो साफ़ कर लेते हैं। और झाड़ू उड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अभी मुझे देना था इन लोगों को नाश्ता, क्योंकि इनकी मैम अभी आने वाली हैं। 8:30 हो रहा है, लेकिन 9 वो आएंगी 9 o'clock। तो फिर तब तक मैं बच्चों को नाश्ता दे दे रही हूँ कि ये लोग दही पराठा मैं दे दे रही हूँ। तो दही पराठा खा के और नाश्ता करके बैठ जाएंगे ना, तो 10:30 तक ये लोग बैठ के मतलब अपना वो करेंगे, होमवर्क वगैरह करना होगा जो भी। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो पहले नाश्ता दे दे, तब फिर अब मैं अपना काम करती रहूँगी। और बच्चे तो वैसे भी नहीं मतलब जल्दी खाते हैं, लेकिन इस टाइम से उनको नाश्ता दे देना ही सही रहता है। तो अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है लेट सेट, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को टाइम पर दे दूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज सब्जी उब्जी मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ पराठा बना रही हूँ। दही है तो दही के साथ ही मैं दे दूँगी, तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे। वैसे भी सब्जी से अच्छा इन लोगों को यही सब लगता है कि दही दे दो, पराठा दे दो, या सॉस दे दो, जैम दे दो। तो ये सब मतलब कि अच्छा लगता है ज़्यादातर से बच्चों को। और सब्जी के लिए तो मतलब आपको बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि नहीं नहीं खा लो सब्जी, ये खा लो। भिंडी है तो भिंडी थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत खाते हैं, लौकी और भिंडी तो भी दिव्यांशु ही खाते हैं। मीकू तो मतलब सब्जी कुछ खाते ही नहीं है। जैसे कि भिंडी रहेगी तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, नहीं तो बाकी दही वगैरह खा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने दही पराठा ही बनाया था ना। और ये पराठा नहीं है, ये मैंने डबल रोटी बनाया है। ये जल्दी से बन भी जाता है और काफ़ी सॉफ्ट भी होता है, बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो फिर मैंने यही बना दिया था। और उसके बाद मैंने कपड़े भी लगा रखे थे तब तक उधर, तो मेरे कपड़े धुल भी गए थे। फिर मैं यहाँ पर ही डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूप है तो सूख जाएंगे। और ज़्यादातर मशीन के कपड़े ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सूख जाते हैं जल्दी।
थोड़े बहुत थे, ज़्यादा थे भी नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो यहीं पर फैला देते हैं, सूख जाएंगे। और अभी ना मुझे कुछ कपड़े हाथ से भी धुलने हैं, तो उसको भी मैंने निकाल के रखा है भिगोने के लिए। लेकिन अभी मैं भिगो दूंगी थोड़ी देर में और धुलूंगी बाद में, क्योंकि हाथ से धुलने के लिए ना आप कपड़े थोड़ी देर भिगो के छोड़ दीजिए तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जैसे तुरंत धुल लिए तो काफ़ी टाइम भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि साफ़ भी नहीं होते हैं। और कपड़े साफ़ ही तो थे, ज़्यादा मतलब कि गंदे भी नहीं थे कि वही ज़्यादा वो करना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए भिगा के छोड़ दी थी, उसके बाद धुली थी। और आजकल तो धूप इतना ज़्यादा हो रहा है, गर्मी भी इतनी है कि कपड़े कहीं भी आप सुखा लीजिए, कोई मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप छत पे ही जाके सुखाएं। तो गर्मियों में मेरा कपड़ा ज़्यादातर मतलब कि मैं कहीं भी सुखा लेती हूँ, यहीं नीचे सुखा लेती हूँ या पंखे में भी सुखा लेती हूँ अंदर, क्योंकि डेली धुलो ना, डेली तो नहाना होता ही है। और डेली जैसे कि अब ठंडी का तो है नहीं कि वही ज़्यादा कपड़े निकलने हैं, 2-3 मतलब सबके 2-3-4 निकलते हैं, इससे ज़्यादा तो कपड़े निकलते नहीं हैं। तो फिर मैं डेली का डेली धुल के और नीचे ही फैला देती हूँ तो सूख जाता है। और उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में, और ये शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ पनीर। तो पनीर बनाने के लिए मैंने कुकर ही लिया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मटर पनीर कुकर में बनाओ तो बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। जैसे कि कढ़ाई का और कुकर का काफ़ी मतलब अंतर हो जाता है। और कुकर वाले में मटर मतलब इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना कि आप आराम से मतलब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कढ़ाई में बनाओ तो थोड़ा बहुत तो टाइट रह ही जाता है, चाहे जितना भी पका लो तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि उतना सही से नहीं पक पाता है जितना कि कढ़ाई में पक जाता है, कुकर में पक जाता है, कढ़ाई सॉरी। तो यही अभी मैंने प्याज इधर रख दिया कुकर में भुनने के लिए, तड़का लगा दिया है। और तब तक मेरा प्याज भुन रहा है, तब तक मैं इधर पनीर को भी फ्राई कर ले रही हूँ। और अभी मुझे मसाले भी तैयार करने हैं, जो कि मैंने उसमें जार में डाल के रखा है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह। तो सिर्फ मुझे मिक्सी चलाना है। और मैं ऐसे करती हूँ, कोई मसाला भी बनाना होता है ना तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, जैसे कि जीरा हुआ, काली मिर्च हुआ और बाकी 1-2 इलायची और 1-2 दालचीनी, ऐसे करके मतलब थोड़ी से मसाले उसमें मैं डाल के और पीस लेती हूँ। अच्छा सा मसाला तैयार हो जाता है। और इस मसाले से ना आप बनाओ तो काफ़ी मतलब अच्छा टेस्टी बनता है। पनीर बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए, जैसे तो अगर आप अपना मसाला तैयार कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पनीर मसाला मैं डालूँगी। और मसाले के साथ ही ना मैंने टमाटर भी डाल दिया था कि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। तो थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रखूँगी इसको, उसके बाद में मैं इसमें मटर डालूँगी और मटर डालने के बाद ही मैं पनीर डालूँगी इसमें। तो देखिए अभी मैंने मटर डाल दिया है इसमें, और ये हल्का मतलब कि पक भी गया है, क्योंकि मैंने मटर डाल के और ढक दिया था अच्छे से। तो ये मसाला भी पक गया है और मटर भी पक गया है अच्छे से। उसके बाद मैं पनीर इसमें मिला दे रही हूँ। और काफ़ी अच्छा मतलब बहुत टेस्टी पनीर बनता है इसे बनाने पर। और उसके बाद पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पानी आप डालिए, जब कम लोग हैं तो कम डालिए। तो उसी हिसाब से मैं भी डाली थी कि हम लोग 4 लोग में मतलब इतना काफ़ी है, तो मैं भी ज़्यादा पानी नहीं डाली थी। और पनीर बनाने के बाद मैं तुरंत फिर रोटी बनाने लगी थी। चावल बिठाया था, चावल बन गया था, उसके बाद मैं बना रही थी रोटी। और गर्मी आज मतलब बहुत ज़्यादा थी।
तो देखिए मेरी कितनी अच्छी फुली फुली रोटियां बन रही हैं और इसी के साथ मैं लगा रही हूँ मीकू की प्लेट। और आप लोग भी आ जाइए खाने पे। और क्योंकि अच्छी कोई चीज़ बनाओ ना तो बच्चों को मतलब कि भूख लगी जाती है, जैसे उनकी कोई फेवरेट चीज़ बना रहे तो ऐसे तो नहीं कहने पर भी नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ अच्छा बनाए ना तो भूख लग जाती है थोड़ी सी।